क्लास 12 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 में आज हम मोलरिटी पढ़ने वाले हैं। किसी विलयन के प्रति एकांक लीटर आयतन में किसी विलयन में प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरिटी कहलाती है। सूत्र फार्मूला इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अतः मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में इसका SI मात्रक मोलरता का SI मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर इनवर्स होता है। 0.25 मोलर कैपिटल M NaOH का जलीय विलयन का अर्थ है विलयन बराबर NaOH प्लस H2O जल विलायक 0.25 मोल कैपिटल M मोलरता बराबर 0.25 मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.25 मोल उपस्थित है। चलिए इस पर कुछ उदाहरण एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जल तथा एथिलीन ग्लाइकॉल के 600 ml जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए विलयन में दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस जल। एथिलीन ग्लाइकॉल 93 ग्राम, जल तथा एथिलीन ग्लाइकॉल के 600 ml जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि एथिलीन ग्लाइकॉल 93 ग्राम है। तो विलयन बराबर एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस जल। एथिलीन ग्लाइकॉल दिया है 93 ग्राम, विलयन है 600 ml। इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। बराबर 6/10 लीटर, बराबर 6/10 लीटर हो गया। अतः
विलय के मोलों की संख्या, अतः विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ग्राम में भार 93 ग्राम। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणु भार 62 होता है। तो 31 दूना बराबर 3/2 बराबर विलय के मोलों की संख्या 3/2 मोल। अतः मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। यही सूत्र मोलरता का है। अतः विलय के मोलों की संख्या दिया है 3/2 मोल, विलयन का आयतन लीटर में दिया है 6/10 बराबर 3/2 गुणे 10/6। 2 एकम 2, 2 पंचे 3 एकम 3, 3 दूना बराबर 5/2। अतः मोलरता M बराबर M बराबर 5/2 बराबर 2.5 मोल प्रति लीटर। आंसर। इस प्रकार के सवाल आते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने योग्य हैं। दिया है 23% MyV एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन मोलरता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। 23% MyV के जलीय विलयन का अर्थ होता है, जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 ml में 23 ग्राम एथिल अल्कोहल, 100 ml में 23 ग्राम एथिल अल्कोहल। अतः विलयन बराबर 100 ml एथिल अल्कोहल दिया है C2H5OH 23 ग्राम प्लस जल H2O। अब ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 100/1000 बराबर 1/10 लीटर। अतः विलय के मोलों की संख्या, विलय का द्रव्यमान, अतः विलय का द्रव्यमान बराबर 23 ग्राम तथा विलय के मोलों की संख्या बराबर, विलय के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा अणु भार। तो ग्राम में भार दिया है 23 ग्राम। C2H5OH का अणु भार होता है 46। 23 एकम 23, 23 दूना 46 बराबर 1/2 मोल। देखिए अणुभार निकालना हम बता देते हैं। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर कार्बन 2 दिया है तो 12 दूना 24 और हाइड्रोजन 5 दिया है तो 24 और 5 29 और ऑक्सीजन 1 ही है तो 16 होता है ऑक्सीजन का। 24 5 29 और 6 35 10 45 और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है तो 1 ही 46। तो यहाँ पर 46 हो गया। 46 बराबर, तो विलय के मोलों की संख्या 1/2 मोल। अतः मोलरता बराबर विलय में मोलों की संख्या बटा
विलय में मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलय में मोलों की संख्या बटा विलयन में आयतन। तो विलय में मोलों की संख्या दिया है, विलय में मोलों की संख्या है बटा 2, विलयन का आयतन दिया है बटा 10 लीटर बराबर 1/2 गुणे 10/1, 2 एकम 2, 2 पंचे बराबर 5। अतः मोलरता M बराबर 5 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप लोग इन्हें अच्छी तरह से लगा लीजिएगा और प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको भी लगा लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं मोलरता, मोलरिटी। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता की परिभाषा है, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से लिखते हैं, इसे स्मॉल m से लिखते हैं। अतः मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसका मात्रक होता है मोलरता का मोल प्रति केजी या मोल केजी इनवर्स होता है। जीरो 0.35 मोलल NaOH का जलीय विलयन, जलीय विलयन का अर्थ है विलयन बराबर NaOH प्लस जल, विलय विलायक 0.35 मोल 1 kg, मोलल बराबर 0.35 मोल प्रति केजी। मतलब कि 1 kg में 0.35 मोल विलय है। चलिए इस सूत्र पर, इस फार्मूला पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यूरिया तथा जल के एक विलयन में इनकी मात्रा क्रमशः 150 ग्राम तथा 600 ग्राम है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हल, विलयन बराबर यूरिया प्लस जल, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, विलय दिया है 150 ग्राम, विलायक है 600 ग्राम। इसे केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। बराबर 0.6 kg। अतः विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय के मोलों की
संख्या बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार। ग्राम में भार बटा अणुभार। ग्राम में भार दिया है 150 ग्राम, अणुभार 60 ग्राम। कट जाएगा, 0 0 कट गया। 3 पचे 15, 3 दूना बराबर 5/2 मोल। 5/2, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 5/2 मोल। अब मोललता बराबर मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलय के मोलों की संख्या दिया है 5/2। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान दिया है 0.6 kg बराबर 5/2 गुणे 1/0.6 बराबर 5/1.2। स्मॉल m बराबर मोललता बराबर 50/12। 12 चौक 48, 2 बचा 20 हो गया। 12 कम 8 बचा। 12 छक 72, 8 बचा तो 12 छक 72, ऐसे 6 6 6 आता रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर 7 बढ़ा देते हैं। अतः मोललता बराबर 4.167 मोल प्रति केजी। प्रश्न दिया है ग्लूकोज की 30% m/v जलीय विलयन का घनत्व 1.8 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हल। विलयन बराबर है ग्लूकोज प्लस जल। विलयन है 100% m/v। 30% m/v का अर्थ है कि 100 ग्राम प्रति ml में 30 ग्राम ग्लूकोज तथा 70 ml जल है। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान दिया है 30 ग्राम। विलय का अणुभार होता है 150 ग्राम। 150 यूनिट। 0 0 कट गया। 3 3 3 पचे 15। विलय ग्लूकोज का अणुभार होता है 180 यू। तो 3 पचे 0 0 कट गया। 3 छक 18 बराबर 1/6। विलय के मोलों की संख्या बराबर n बराबर 1/6 मोल। विलयन का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो 12 छक 72 ये हो गया, और 12 ये 84,
और 16 छक्का 96, 84 और 4 96 और 400 और 80 वो 180 होता है और भार इसका। अब विलयन का द्रव्यमान बराबर 1.8 गुणे 100 बराबर 180 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान बराबर 180 माइनस 30 ग्राम बराबर 150 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान दिया है 150 ग्राम। इसे अब केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देना पड़ेगा तो 1000 0 0 कट गया बराबर 5 तिया 15 और 20 पंचे 100 बराबर 3/5 20 पंचे 100 बराबर 3/20 kg। अतः विलायक का द्रव्यमान बराबर 3/20 kg। अतः मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। यही फार्मूला होता है मोलरता का। स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या दिया है 1/6 मोल। विलायक का द्रव्यमान 3/20 1/6 गुणे 20/3 2 तिया 2 दोहयम बराबर 10/9 3 तिरका 9 10/9। स्मॉल m बराबर 10/9 बराबर 9 एकम 9 1 बचा 0 बड़ा 10 हो गया 9 एकम 9। इसी प्रकार ये अनंत तक ऐसे जाएगा। अतः मोल प्रति केजी स्मॉल m बराबर 1.1 मोल प्रति केजी। आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।